नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित के अंदर पांचवी प्रश्नावली यानी समांतर श्रेणी के बारे में, जिसमें अपनी चल रही थी 5.1, जिसका आपने पहला भाग कर लिया था, यानी पहला और दूसरा अपने सवाल कर लिया था। आज अपन इसका करेंगे तीसरा और अंतिम सवाल। तो इसका अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बेसिक चीजें समझाई हुई है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि समांतर श्रेणी है क्या और इसका बेसिक क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर आप इस वीडियो को और पीछे वाले वीडियो को पूरा देखते हैं तो 5.1 में से आपका कोई भी सवाल आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन इसका तीसरा और अंतिम सवाल। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल। देखो तीसरे सवाल में क्या कहा हुआ है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यानी पहले आपको समांतर श्रेणी की जांच करनी है, और जांच करना मैंने आपको पहले ही शुरू में जो बेसिक समझाया था उसके अंदर बताया था। फिर अपन देखेंगे करके कैसे करना है। यदि उसमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर उसमें से कोई समांतर श्रेणी होती है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं, यानी जो दिए हुए हैं उसके आगे के 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको देखो 3 चीजें इसके अंदर करनी है। पहला क्या करना है, चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। दूसरी चीज इसके अंदर अगर है तो सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके साथ में ही अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सार्वअंतर कैसे ज्ञात करना है। सार्वअंतर ज्ञात करने का तरीका होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी 5/2 माइनस 2। 2 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, ठीक है। इसका लघुत्तम लिया तो कितना आएगा 2। ये 5 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 5 माइनस 4/2, तो ये आ गया 1/2। यानी दूसरे पद में से ये घटाया तो 1/2 है। अब इसमें से ये घटा के देखो तो 3 माइनस 5/2, ठीक है। फिर इसमें से ये पद घटा के देखेंगे, अगर तीनों का अंतर बराबर आता है, एक समान अंतर आता है तो कहेंगे ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो कह देंगे नहीं है। तो देखो इसके भी बट्टे में 3 कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे, लघुत्तम लेंगे 2। 3 को गुणा करेंगे किससे, 1 का बाड़ा 2 बार बोलने पर आता है, और यहाँ 5 2 का पाड़ा 1 बार बोलने पर। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 5 को 1 से करेंगे 5/2। ये भी इसमें से 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा बटे 2। अगला देखते हैं, अब अगला है 7/2 माइनस 3। 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में 1 रख लेंगे, लघुत्तम लेंगे 2। तो यहाँ गुणा करेंगे 7 गुणा 1, 2 का पाड़ा 1 बार बोलने पर 2 आ जाता है, माइनस बीच में है 3 गुणा 1 का पाड़ा कितनी बार बोल लेते हैं तो 2 आता है तो 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 7। 7 को 1 से गुणा किया 7 माइनस 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6/2, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो देखो तीनों में मान 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो ये क्या कहेंगे, अतः अंतर समान है तो यह समांतर श्रेणी है। अगर ये अंतर समान आता है तो ये समांतर श्रेणी है। अब आपको क्या करना है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तो दिया हुआ है, अब आपको ज्ञात करना है 5वां पद। तो आगे का पद जो कौन सा होगा 5 से लगा के 5वां 6वां 7वां और 8वां 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो 5वें पद का सूत्र क्या होता है, A4 प्लस D। तो A4 कितना है, ये अभी जो देखो पहला पद ये रहा, दूसरा ये, तीसरा चौथा ये रहा A4 7/2 प्लस D का मान कितना है 1/2। ये जो अंतर निकाला है ये क्या है D है। तो इसको जोड़ेंगे तो आपको मैंने बताया लघुत्तम एक जैसी हो तो संख्या सीधी सीधी जुड़ जाती है। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8/2, जिसको अपन 4 भी कह दो चाहे 8/2 कह दो, 4 कह दो या 8/2 कह दो। अब आपको निकालना है 6ठा पद, तो ये क्या होता है A5 प्लस D। तो A5 की जगह मैं ये मान रख रहा हूं 8/2। ये देखो क्यों रखा अभी आपको समझ में आएगा, प्लस 1/2 ये इसलिए रखा था, दोनों का लघुत्तम क्या रहे समान, तो 8 + 1 यानी कितना आ जाएगा 9/2। इसके बाद 7वां पद A6 प्लस D कितना आ जाएगा, A6 का मान कितना है जो अभी पीछे निकाला है 9/2 और D का मान कितना है 1/2। फिर से लघुत्तम एक जैसा है तो 9 + 1 कितना आ जाएगा 10/2, जिसको अपन लिख सकते हैं 10/2 का मतलब कितना होता है 5 भी होता है। और एक और पद निकाल लेते हैं 8वां पद जो होता है A7 प्लस D, यानी 8वां पद निकालेंगे 7 + D लिखते हैं, ये है 10/2 प्लस 1/2। फिर से लघुत्तम एक जैसा तो 2 लिखेंगे, ये 10 + 1 एक जैसा लघुत्तम होता है। ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे लिखिए, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, अगर माइनस है तो माइनस लगा। 10 और 1 कितने होते हैं 11/2।
तो इसके आगे के 4 पद आपको इस तरह से निकालने हैं। तो पहले आपको समांतर श्रेणी इस तरह से चेक करनी है और फिर उसके आगे के पद इस तरह से निकालने हैं। तो ये था आपका तीसरे का पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पहले आप देखकर बताएं क्या इस सवाल में ये जो संख्या दी है माइनस का 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? आपको खुद बताना है पहले, फिर मैं आपको करवाता हूं सवाल। तो आप अगर खुद बताएंगे तो क्या माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो कुछ बच्चे कहेंगे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन वास्तव में ये है या नहीं है। आपको मैंने क्या कहा है, समांतर श्रेणी चेक करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है, माइनस का 1/2 माइनस पहला पद क्या है, माइनस का 1/2। इसमें से घटाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा, 0। ठीक है, अब देखो इसमें से ये घटाना है तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस 1/2, ये भी क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2 और बराबर क्या आएगा, 0। अब आपको चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है, ये भी इसी तरीके से, क्योंकि संख्या सारी क्या है, सेम ही है, तो वही के वही आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो ये आ गया 0। अब देखो क्या ये समांतर श्रेणी है, अब आप बता पाएंगे, बिल्कुल है ये समांतर श्रेणी। कैसे है, देखो यहां पर भी अंतर कितना है, 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। तो अपन यही तो कहते हैं, अगर सभी पदों का अंतर समान हो तो अपन क्या कहेंगे, अंतर समान है तो क्या कहेंगे, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, और इसमें d का मान कितना है, 0। पहले तो इसको लिख देंगे यह समांतर श्रेणी है। अब अपने को क्या करना है, अगला पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद देखो क्या करेंगे, a4 प्लस d। a4 का मान माइनस का 1/2 और प्लस d कितना है, 0, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस का 1/2 ही आएगा। ऐसे ही a6 ज्ञात करेंगे तो ये भी क्या है, a5 प्लस d। a5 का मान ये रहा माइनस का 1/2 प्लस क्या है, d का मान 0, तो ये भी क्या आएगा, माइनस का 1/2। तो यानी ये समांतर श्रेणी के सभी पदों का मान क्या है, माइनस का 1/2 है। तो अपन सातवां पद निकाले तो क्या आ जाएगा, a6 प्लस d बराबर माइनस का 1/2 प्लस 0। माइनस का 1/2 छठे पद का मान, तो इसमें भी क्या आएगा, माइनस का। और जो आठवां पद है वो क्या आएगा, a7 प्लस d, जो क्या आएगा, माइनस का 1/2 प्लस 0, ये भी क्या आएगा, माइनस का 1/2। तो देखो सभी पद क्या है, एक जैसे ही हैं इनके। अगर सर्वांतर देखो 0 भी हो सकता है, ध्यान रखना, माइनस में तो होता ही होता है, प्लस में भी होता है, पॉइंट में भी हो सकता है, बट्टे में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक समांतर श्रेणी है और इसके आगे के पद ये हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, तीसरा और चौथा। तीसरे का तीसरा और चौथा, क्या ये समांतर श्रेणी है तो उसका d का मान और आगे के 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। यहाँ पे दूसरा पद क्या है, a² माइनस पहला पद क्या है, a। दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो इसमें से आप a कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस 1। देखो a² था, a 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिया तो एक बार यहाँ पे a बचेगा, और यहाँ एक ही बार था a, वही कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1। अगर किसी में से कॉमन लेते हैं और पूरी संख्या कॉमन आ जाती है तो वहां पर 1 बचता है। अब देखो तीसरे पद में से दूसरा पद यानी a³ माइनस a², यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, a² कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, a 3 बार है, 2 बार कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बार, माइनस 2 बार में से 2 ही बार कॉमन ले लिया तो बचेगा 1। उसके बाद देखो चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो a4 माइनस a3, यहां पर अपन कॉमन ले सकते हैं a3, a की घात 3। तो यहाँ देखो 4 है घात 3 कॉमन ले ली तो 1 a बचेगा, माइनस का क्या है, 3 की घात 3 कॉमन ले ली तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो क्या ये बराबर है, देखो यहाँ तो ये माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a² है, यहाँ पर a³, ये तीनों बिल्कुल सेम होने चाहिए थे तब ये समांतर श्रेणी होती है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी ही नहीं है। अंतर बिल्कुल सेम आना चाहिए तब ये समांतर श्रेणी होती है। उसी तरह अगला सवाल चेक करते हैं। देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। दूसरा पद क्या है, 6 माइनस 3। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 6 को लिख सकता हूं √3 और √2 माइनस √3। ये मैंने कैसे किया, √6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे √6 है, इसको आप √3 गुणा 2 लिख सकते हैं, या फिर √3
गुणा अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसी तरह लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या है इसमें से अंडर रूट 3 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा यहां पर अंडर रूट 2 और यहां पर -1। दूसरा देखो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, तो मैंने लिखा 9 - 6। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, और 6 को अभी मैंने बताया था अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसमें से भी अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यहां पर देखो 2 बार अंडर रूट 3 था, ये अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, ये आ गया, ये बच गया और अंडर रूट 2 बच गया। इसी तरह चौथे पद में से घटाओ 12 - 9, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं अपन 4 अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। तो यहां से अपन कॉमन लेते हैं फिर से अंडर रूट 3, तो क्या बचेगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये क्या है, देखो क्या ये सेम दिख रहे हैं क्या, जो डी का मान निकाला अंतर क्या बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। बस आपको यही पता लगाना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये दोनों ही समांतर श्रेणी नहीं है, दोनों समांतर श्रेणी नहीं है, तो ना तो अपन इसका सर्वांतर निकाल सकते हैं और ना ही आगे के 4 पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका तीसरा और चौथा सवाल। इसके बाद देखते हैं तीसरे का पांचवा सवाल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर अपन इस सवाल को करेंगे। 2 का 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, क्या 4 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3, सॉरी 9 गुणा 2। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2, और 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 2। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी आपको बताते हैं, इसका एक और मैं लाइन लिख दूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये अंडर रूट 2 का पहला पद वैसा का वैसा। दूसरा देखो अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, अंडर रूट 4 का मान होता है भैया 2। ठीक है, और ये 2 है जो ऐसे अंडर रूट के अंडर रूट पड़ा रहेगा। अगला देखो अंडर रूट 3 का मान, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, और ये 2 है, ऐसे कैसे पड़ा है, इस अंडर रूट का नहीं लिख लेगा। ऐसे ही 16 का अंडर रूट का मान कितना होता है 4, और पीछे वाला अंडर रूट 2 ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। अब आप इसका अंतर निकाल के देख लो क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये तो मैंने थोड़ा सा समांतर श्रेणी को एक्सप्लेन करके बताया है। अब देखो अपन क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो दूसरा पद क्या है, 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 जाएगा, इसको 1 अंडर रूट 2 कह देते हैं। तो बताओ 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अंडर रूट 2 बचेगा। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो भी क्या बचेगा, देखो 3 अंडर रूट 2 है, इसमें से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो भी क्या बचेगा, 1 अंडर रूट 2। कैसे, देखो एक बार मान लेते हैं यहाँ पर 3x में से 2x घटाते हैं तो बताओ क्या बचता है, 1x। ठीक है, अगर आप 2x में से x घटाते हो मतलब 1x घटाते हो तो भी 1x बचता है। तो इसी तरह x की जगह अंडर रूट 2 दिया हुआ है। अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये भी जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अंडर रूट 2। तो सब में क्या आ रहा है, 1 अंडर रूट 2, तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें d का मान क्या है, ये d का मान है। अब आगे के 4 पद निकालने हैं तो देखो इस तरह से निकालेंगे। a5 पांचवा पद, तो क्या होता है a4 प्लस d। तो a चौथा पद क्या है, ये रहा, जो चौथा पद निकाला था अभी ये रहा, 4 अंडर रूट 2, इसको लेना है, इससे आसान होगा ये करना। तो 4 अंडर रूट 2 है प्लस 1 अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2। इसको आप सॉल्व करना चाहे ना तो अगर इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो सॉल्व इसको आगे करेंगे तो देखो कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 5 को अंदर ले जाना है, 5 को अंदर के ले जाना है, तो 5 का स्क्वायर करके अंदर ले जाएंगे। जैसे देखो 16 को बाहर लाए थे तो कितना लिखा था, 4, अब इस 4 को अंदर ले जाएंगे तो वापस 16 लिखना पड़ेगा। वैसे ही यहां पर करेंगे, 5 को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 50। लेकिन अपने को क्या है, यहीं तक लिखना है ताकि आगे वाले आसानी से निकल सके। छठा पद निकालते हैं तो क्या होता है, a5 प्लस d। a5 का मान कितना है, जो अभी निकाला था, 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2, या सिर्फ अंडर रूट 2 लिख देंगे तो भी चलेगा, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। सातवां पद निकालते हैं तो a6
प्लस डी। a6 का मान है 6√2 प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा 7√2। खाली √2 लिखो या एक √2 लिखो, एक ही बात होती है। आठवां पद निकालते हैं तो क्या हो जाएगा a7 प्लस d। a7 का मान है 7√2 प्लस √2, कितना हो जाएगा 8√2। आप चाहें तो वापस इसको अंडर रूट के अंदर ले जा सकते हैं। देखो 6 को अंदर ले जाएंगे तो 36 हो जाएगा, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72, यानी अंडर रूट 72 रहेगा। इसी तरह इसको भी कल कर सकते हैं। तो ये इसके आगे के 4 पद हो गए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला छठा सवाल, तीसरे का छठा सवाल। आपको ये चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 2a माइनस ए। 2a में से a जाएगा, मतलब इसको 1a भी कह सकते हैं, अभी मैंने बताया था। 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा a या 1a। फिर तीसरे में से दूसरा पद घटाओ तो 3a माइनस 2a, 3a में से जाएगा तब भी क्या बचेगा a। और उसके बाद में चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, यानी 4a माइनस 3a, तो भी बचेगा a। तो क्या लिखेंगे, यह है क्या अंतर समान आ रहा है, क्या है या नहीं है समांतर श्रेणी, आप बताएं। बिल्कुल है, देखो ए आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो देखो अपन ज्ञात करते हैं a5 बराबर क्या होता है a4 प्लस d। तो a4 का मान कितना है, ये रहा 4a, प्लस एक और a जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4a में एक और जोड़ देंगे तो 5a हो जाएगा। अगर आप छठा पद ज्ञात करते हैं तो a5 प्लस d लिखेंगे। a5 का मान ये रहा 5a प्लस d, एक और जोड़ दो, d का मतलब भी a है, d का मान ये होता है जो अंतर आता है, तो ये कितना हो जाएगा 6a। वैसे सातवां पद ज्ञात करेंगे तो a6 प्लस d, तो ये कितना हो जाएगा 6a प्लस a। 6a में एक और a जोड़ेंगे तो 7a। और लास्टवा आठवां और अंतिम पद देखो, इसका ज्ञात करना a7 प्लस d। तो a7 कितना है 7a प्लस a, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8a। तो इस तरीके से अपन इसके सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। अब जो इसका अगला सवाल है उसके अंदर आपको क्या करना है, चेक करना है पहले तो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो देखो दूसरे पद में से क्या है, ये पद है 0.22 माइनस 0.2। देखो इसको मैं घटा के बताता हूं, 0.22 में से 0.2 घटेगा तो इस तरह से, 2 के आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 लगाएंगे। इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 0 गया 2 में से 2 गया 0 और 0.2, तो ये आ गया आपके 0.02 दूसरे पद में से। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद क्या है 0.222 माइनस 0.22, इसको घटा के देखते हैं तो 0.222 माइनस 0.22। पॉइंट हमेशा बिल्कुल सामने रहना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो अपन 0 लिख लेंगे इसके नीचे। 2 में से 0 गया तो 2, अब 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये आ गया, यानी 0.002। एक तो 0.02 1.002 है, दोनों में देखो अलग अलग अंतर आ रहा है, ये एक जैसा नहीं है। देखो इसमें पॉइंट के बाद 1 0, इसमें 2 0 है, तो संख्या दोनों बराबर हो ही नहीं सकती। अगर ये संख्या बराबर नहीं है, इसका अंतर ही बराबर नहीं है, तो फिर ये समांतर श्रेणी बताओ कैसे हो सकती है। तो ये समांतर श्रेणी ही नहीं है, तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको सवाल को करना है। इसके बाद देखते हैं 5.1 का तीसरे का अंतिम सवाल, यानी 8वां सवाल। आपको क्या करना है, पहले चेक करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद क्या है 3√2 माइनस 3, 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 से 3 देखो ये प्लस का माइनस का कट गया, क्या बचा सिर्फ √2 बचा हुआ है। अब क्या करना है, दूसरे पद में तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ। तीसरा पद क्या है 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2। दूसरे वाले को एक बार ब्रैकेट के अंदर रखना है, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर। इसको मैं हल करता हूं तो देखो क्या आएगा, मैंने इसको लिख लिया इस तरह से 3 प्लस इस दूसरे को ही 2√2, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ध्यान रखना ये। तो ये 3 प्लस का और ये माइनस का तो कट गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 2√2 में से √2 घटाएंगे 1, तो क्या बचेगा सिर्फ √2। देखो 2√2 है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं 1√2, 2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। ठीक है, ये दूसरा पद अपने ज्ञात कर लिया, दूसरा अंतर। अब तीसरे पद में से क्या करेंगे, दूसरा पद घटाएंगे। सॉरी, पहले दूसरे में से पहला घटाया, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा घटाएंगे। तो चौथा क्या है 3 प्लस √2
माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। फिर से आपको वही करना है, पहले क्या करना है, इसकी अंदर गुणा करानी है। तो देखो अंदर गुणा कराने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस ये 3 और माइनस का 2 अंडर रूट 2। तो देखो ये 3 प्लस का ये माइनस का कट गया, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, अंडर रूट का 2। तो देखो सब में ये इसमें भी अंडर रूट 2, इसमें भी अंडर रूट 2 और इसमें भी अंडर रूट 2। तो क्या लिखेंगे, यह है समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। इसके बाद में देखो आगे आपको पद ज्ञात करना है पांचवा। तो a5 बराबर क्या होता है, a4 प्लस डी। क्या ज्ञात करना है, a4 प्लस डी। तो देखो a4 का मान कितना है, ये रहा a4, तो मान रख दो यहाँ पे 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस डी का मान क्या है, अंडर रूट 2। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 अंडर रूट 2 और जुड़ जाएगा तो ये 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ऐसे ही a6 का मान ज्ञात करना है, तो a5 प्लस डी। a5 का क्या है, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, इसमें एक और अंडर रूट 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। इसके बाद अगला सातवां पद a6 प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, इसमें एक और अंडर रूट 2 जोड़ दो, एक अंडर रूट 2 और जोड़ता जाना है। क्यों जोड़ते जाना है, क्योंकि ये डी का मान है, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का तो 3 रहेगा, ये 5 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2। और ऐसे ही आठवां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a7 प्लस डी जो है 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। ये आ गया अपना आठों पद। 4 आगे के पद इस तरह से ज्ञात करने, ये भी थोड़ा सा आप अच्छी तरह से समझ लें ताकि आप आसानी से समझ में आ जाए। तो ये थी आपकी पूरी 5.1 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपका 5.2 का बेसिक है, यानी 5.2 में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसमें से 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्नावली आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करनी है ताकि आपको 5.2 आसानी से समझ में आ जाए। और 5.3 आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ 5.2 पर ही पूरा अच्छी तरह ध्यान लगाकर उसको अच्छी तरह करना है ताकि आपके एग्जाम में इसमें से जो प्रश्न आए वो आप आसानी से कर पाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।